हाय एस्पायरेंट्स, आई होप आप सभी की स्टडीज काफी अच्छी चल रही होगी। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी का जीएस प्रीलिम्स के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। इसके साथ में मैं सब टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा, बेसिक रिसोर्सेस जैसे कि एनसीईआरटीज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड देन जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेस हो सकते हैं उस सब्जेक्ट्स के लिए वो सब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको सिलेबस तो समझ में आए ही सही, साथ में आपको हर एक जो पॉइंट है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस। उसके लिए क्या रिसोर्सेस है, सब कुछ आपको कंप्रिहेंसिवली पता चले। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे एंड तक देख लिया तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको यूपीएससी का जीएस प्रीलिम्स के लिए एक्चुअल ऑफिशियल सिलेबस दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर यह पार्ट है जिसमें यूपीएससी ने प्रीलिम्स के बारे में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यहां पर आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर यूपीएससी लोकल इश्यूज पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, उसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि लोकल इश्यूज या स्टेट लेवल इश्यूज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू जो कि इंपॉर्टेंस का है। और करंट अफेयर यूपीएससी ने सबसे ऊपर लिखा है, तो ये दिखाता है कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पर भी कोई ऐसी चीज है जो नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर चुकी है या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर चुकी है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें जो सब टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब काफी सारे एस्पायरेंट्स को 2023 के बाद में ये लगने लगा है कि यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री के काफी कम क्वेश्चन पूछे हैं, तो अब वो टॉपिक, अब वो सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। बट यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। दैट मीन्स दैट यूपीएससी के लिए नेशनल मूवमेंट जो इंडिया का था, फ्रीडम स्ट्रगल थी, वो ऐसे तो इंपॉर्टेंट है ही सही, बट यूपीएससी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे बिल्कुल भी मत इग्नोर करना। अब इसके बाद में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी आ गई है। यहाँ पर स्पेसिफिकली ह्यूमन ज्योग्राफी मेंशन नहीं करा है, आप सोशल से उसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी की ही बात हो रही है। ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी स्टेट के रिगार्डिंग ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलेगी पूरे सिलेबस में, इंडिया एंड वर्ल्ड, ये जहां पर भी आ जाती है आपको इस पर्सपेक्टिव से चीजें पढ़नी है यूपीएससी के लिए। स्टेट पीसीएस में स्टेट और इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट यूपीएससी के केस में इंडिया एंड वर्ल्ड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। फिर इसके बाद में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडिया की जो पॉलिटी है एंड गवर्नेंस है उससे क्वेश्चन किस रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी राइट का इंटरप्रिटेशन करा, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, तो उस पर क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इस तरीके से यूपीएससी ने इसे मेंशन करा है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट इन दोनों को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स को आपको डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पढ़ना है। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, यहां से गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो यहां से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये तीन टॉपिक आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। कुछ जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं ये सब आपको नहीं पढ़ना है, यही चीज साइंस में है। साइंस में भी आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पढ़नी है, आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड जनरल जो न्यूज़पेपर में आ रही है वो पढ़नी है। तो ये था ओवरऑल प्रीलिम्स के सिलेबस का एनालिसिस जो यूपीएससी ने दे रखा है। इसके बाद में सीसेट का सिलेबस है जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो यूपीएससी ने नोट 1 2 3 लिख रखा है वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पेपर 2 है उसमें 33% मार्क्स लाना फिक्स है, कंपलसरी है। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। साथ ही ये कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि यूपीएससी के वो दोनों पेपर्स में अपीयर हो, ठीक है, तभी अदरवाइज उनको डिसक्वालीफाइड मान लिया जाएगा। मैं सेंटर पे पेपर देने जाता था यूपीएससी के, 3 बार में गया, तो मैंने जनरली ये नोट कराई कि जीएस का पेपर देने काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, फिर उसके बाद में आफ्टरनून में कुछ स्टूडेंट होते थे जो सीसेट नहीं देने आते थे। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी, आपको दोनों पेपर देने। एंड आई नो यू आर अवेयर अबाउट इट, आई वॉज जस्ट शेयरिंग इट। अब हम इसको इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
ये काफी ज्यादा हाई इंपॉर्टेंट का है, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा डायनेमिक है और आपको इसमें अपडेट करते रहना होगा खुद को, कंटेम्पररी इश्यूज आपको पढ़ने होंगे। कंटेम्पररी का मतलब क्या है, जो 2-3 साल से न्यूज में है। बट आप 1 साल का जब पढ़ोगे ना अच्छे से, तो 2-3 साल वाले भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो मैगजीन में बार बार रिपीट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और वो 2-3 सालों से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रिपीट हो रहा था। वो तो वैसे भी कवर हो जाता है, फिर मॉक टेस्ट आप दोगे उसमें भी कवर हो जाएंगे अगर कुछ छूट जाता है तो इसका ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना। बट हाँ, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, या डेली न्यूज एनालिसिस आप देख सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अब इसके सब टॉपिक्स की अगर बात करें तो नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, समिट्स, कुछ एग्रीमेंट्स अगर हो रहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इवेंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। जो आपका आईआर वाला पार्ट है वो एज सच कहीं पर भी मेंशन नहीं है यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में, बट आप उसको यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, वो करंट इवेंट्स वाले में आपको। इसके बाद में न्यूज़पेपर आपके बेसिक रिसोर्स रहेंगे, आप द हिंदू पढ़ सकते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है, आप विजन आईएएस की पढ़ सकते हो, इनसाइट्स की पढ़ सकते हो, या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है। बट बेसिक में आपको न्यूज़पेपर और फिर मंथली मैगजीन करनी है। इसके बाद में जो स्टैंडर्ड ऑफिशियल रिसोर्स है इसका, वो है आपका एक पीआईबी भी है, वो भी आप कर सकते हो, बट वो ज्यादा हो जाएगा। आप इकोनॉमिक सर्वे कवर कर सकते हो, इसमें जो पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रहते हैं इकोनॉमी के रिगार्डिंग, वो इसमें मेंशन रहते हैं। और बजट आपको करना है, इसमें आगे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर आने वाली है वो सारे इसमें मेंशन रहते हैं। साथ ही मैगजीन अगर आप गवर्नमेंट की पढ़ना चाहते हो तो योजना एंड कुरुक्षेत्र आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें 40 से लेकर 20 क्वेश्चंस आपके कंसिस्टेंटली पूछे गए हैं, और इसमें आपको फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, और ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट भी है स्कोर करने के लिए। बट काफी बार देखा गया है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजी रहते हैं, बट आर्ट एंड कल्चर, एंशंट, मेडाइवल, इनके क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट एंड फैक्चुअल आते हैं, तो आपको उसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आपको जो बेसिक रिसोर्स में मेंशन करूंगा वो पढ़ लेने हैं, उनसे काफी हद तक क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और फिर कुछ अगर रेंडम क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए वो काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें सब टॉपिक की अगर बात करें तो पहला है आपका एंशंट हिस्ट्री, दूसरा मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें आपकी फ्रीडम स्ट्रगल, पर्सनैलिटीज एंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आते हैं। अब इनको पढ़ना कहाँ से है, तो इनके लिए बेसिक रिसोर्स आपकी होगी एनसीईआरटी 6 से लेके 10 तक की नोटबुक की टेस्ट। इसका बेसिक रिसोर्स होगा आपका एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 10 तक की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, जैसे आर एस शर्मा एंशंट हिस्ट्री के लिए या तमिलनाडु बोर्ड की आप बुक पढ़ सकते हो। मेडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हो या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी 11th की फाइन आर्ट्स की एक बहुत अच्छी किताब है, इसमें काफी सारी इमेजेस है, इसे आप कवर कर सकते हो। फिर नितिन सिंघानिया आप सिलेक्टिवली कवर कर सकते हो, और इसके लिए आप आर्ट एंड कल्चर का मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस कर रखा है, उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का मैंने कर रखा है प्रीलिम्स वाले का, तो वो आप देख लेना, वहां से आपको पता पड़ जाएगा सिलेक्टिवली आपको नितिन सिंघानिया कैसे पढ़नी। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट रिसोर्स। बिपिन चंद्रा काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, रीजन बीइंग वो काफी ज्यादा बल्कि है, और जो स्पेक्ट्रम है वो नोट्स फॉर्मेट में है, तो उतनी सफिशिएंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके बाद में थर्ड टॉपिक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिससे 7 से लेके 18 क्वेश्चन देखे गए हैं। इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। तो आप जब पढ़ रहे हो तो काफी अच्छे से इसे पढ़ना, एनिमेशन के जरिए से आप पढ़ सकते हो ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। काफी सारे अच्छे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अब इसमें सब टॉपिक्स की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो सोशल ज्योग्राफी यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इनके लिए बेसिक रिसोर्स आपकी रहेंगी फ्रॉम क्लास 6 to 10। आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी किताब है एक एनसीईआरटी 11th की, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो पढ़नी है। जीसी लियोंग आप साथ में पढ़ सकते हो, जो जो टॉपिक एनसीईआरटी 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में मेंशन नहीं है उनको आप जीसी लियोंग से कर सकते हो। और फिर बाकी ऑक्सफोर्ड एटलस से अभी आप इसको कवर कर सकते हो, मैपिंग एरिया ऑक्सफोर्ड एटलस से आपका हो जाए। फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी 11th की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये किताब आप कवर कर सकते हो। फिर साथ में ऑक्सफोर्ड एटलस से भी आप इंडिया की मैपिंग कर सकते हो। उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 12th है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 12th, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर वाला पोर्शन भी रहेगा, तो वो आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा, वो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वहां से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इससे 13 से लेके 22 क्वेश्चंस देखे जाते हैं, और ये काफी ज्यादा स्कोरिंग है क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से
पढ़ा है, सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो, और अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो एग्जाम में तो आप आसानी से इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। पॉलिटी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, बट आपको इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड सिलेबस दोनों अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को प्रेसिडेंट लिखा होता है वहां पर और जल्दबाजी में वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने में आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है लेकिन उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें ज्यादा फैक्चुअल चीजें भी नहीं पूछी जाती है, इस सच बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जहां पे इसका आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है, ऐसा डायरेक्टली पूछा हो। हाँ, बट आपको याद जरूर से होना चाहिए क्योंकि मैं इसमें आपको आर्टिकल क्योट करने हैं। अब इसके सब टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो बेसिक रिसोर्स रहेगा पॉलिटी के लिए वो रहेगा आपकी क्लास 9 से लेकर 10 तक की टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। उसके बाद में एनसीईआरटी 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप कवर करना। एनसीईआरटी 11th पॉलिटिकल थ्योरी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर से कवर करना, क्योंकि काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी से आप इजीली कवर कर सकते हो। फिर स्टैंडर्ड रिसोर्स पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, काफी सारे स्टूडेंट डीडी बसु भी करते हैं बट आई विल नॉट सजेस्ट इट। अगर आप कंफर्टेबल हो डीडी बसु से तो आप कर सकते हो, बाकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी सफिशिएंट है। इसके बाद में फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इससे भी 10 से लेकर 19 क्वेश्चंस देखे गए हैं। पॉलिसीज, इश्यूज जो भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है उनसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको जरूर से कवर करने हैं। इसके सब टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब इसके रिसोर्स की बात करें तो इसके लिए आपकी क्लास 9th और 10th की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की वो आपको कवर करनी है। क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब आपको कवर करनी है, और क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको कवर करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी किताब काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसको आप सिलेक्टिवली पढ़ लेना, और उसके बारे में मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि उसको आप कैसे फटाफट से कवर कर सकते हो। ओवरऑल एनसीईआरटी का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा कि कौन से सिलेक्ट चैप्टर जो आपको पढ़ने, अदरवाइज आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं आती तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि उससे काफी कम क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वैसे भी वो इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। फिर स्टैंडर्ड बुक है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, यहाँ पर विवेक सिंह सर की भी एक बुक है वो भी आप कर सकते हो, या फिर मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। और फिर गवर्नमेंट की साइड से जो बजट इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद में बात करते हैं सिक्स्थ टॉपिक जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर 11 से लेके 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज, और उसका मैं एक डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा किस सब्जेक्ट से एग्जैक्टली किस साल कितने क्वेश्चन आए थे, एवरेज कितना वेटेज है, और क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए फॉर अ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर जीएस प्रीलिम्स। यहाँ पर सब टॉपिक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, आपके एनवायरमेंट के जो एक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, इंडिया के जो नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पर जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके रिसोर्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी जो आपने ज्योग्राफी के लिए कवर करी है वहीं से आपका एनवायरमेंट भी कवर हो जाता है, इस जिसके लिए अलग से एनसीईआरटी से आपको नहीं पढ़नी है। साथ में पीएमएफ आईएएस की बुक है वो आप कवर, उससे आप एनवायरमेंट कवर कर सकते हो, बाकी शंकर आईएएस भी है उससे भी आप कवर कर सकते हो। डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है, इसको आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम है, एज सच ही इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड फाइनली जनरल साइंस, यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है जनरल साइंस, तो यानी कि अगर आपको साइंस बहुत अच्छे से नहीं भी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका अगर वीक रहा है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो जनरल साइंस के पूछे जाएंगे। एंड इससे 7 से लेके 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बेसिक साइंटिफिक लिटरेसी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। इसके सब टॉपिक्स की अगर बात करें तो वो आपके होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन रिसेंट टाइम्स, और इसमें आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको आपको एनसीईआरटी सिलेक्टिवली इसमें पढ़नी है। एनसीईआरटी 11 की केमिस्ट्री की यूनिट 14 आपको पढ़नी है और बायोलॉजी की 4th एंड 5th यूनिट आपको पढ़नी है, उतनी सफिशिएंट है। क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी 12th की यूनिट 16 फॉर केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, और यूनिट 8, 9, 10 ये आपको बायोलॉजी के लिए पढ़नी है, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन इन न्यूज़पेपर जो रहता है उसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको समझ में नहीं आता आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हो या यूट्यूब पर उस कीवर्ड को सर्च कर सकते हो, आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और फिर मंथली मैगजीन से भी आपका कवर हो जाएगा, जो मंथली मैगजीन में साइंस एंड टेक का सेक्शन आता है उसे आप अच्छे से पढ़िए, उतना साइंस के लिए सफिशिएंट है। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस कैसा है,
उसमें क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या उसमें जो अलग अलग टॉपिक्स मेंशन्ड है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक रिसोर्स और स्टैंडर्ड रिसोर्स क्या होने चाहिए। और इसके बाद में मैं सीसेट का वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं सीसेट के सिलेबस को, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसे इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, साथ में रिसोर्स लिस्ट भी मैं बताऊंगा। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी मैं काफी अच्छे अच्छे रिसोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही पोल्स भी मैं कंडक्ट करूंगा ताकि जो आपके इश्यूज हैं उन्हें मैं समझ सकूं और उसके अकॉर्डिंग वीडियोस कंटेंट में आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।